हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने ये काफका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली थी। आज के वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे इसी काफका का यूज करके इवेंट ड्रिवन वे में ऑर्डर प्लेस होते ही इन्वेंट्री स्टॉक ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा पब्लिशर है वो ऑर्डर माइक्रो सर्विस है। तो इसका एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें कौन कौन से फोल्डर, कौन कौन से पैकेज बना रखे हैं हमने। तो अभी यहाँ पे जो भी फोल्डर हैं, जो भी पैकेज हैं, वो सब एक नॉर्मल माइक्रो सर्विस को जो ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से है। इसमें अभी काफका के लिए कोई भी पैकेज हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें काफका क्लाइंट का यूज करने के लिए, मतलब काफका से रिलेटेड जो कोड है वो यूज करने के लिए एक पैकेज बनाना पड़ेगा काफका। बट उससे पहले हम अपनी pom.xml में ये काफका के लिए डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं, काफका क्लाइंट की डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। तो हम आएंगे यहाँ pom.xml में एंड इधर नीचे कहीं भी एक डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। मैं इसके नीचे ही कर देता हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड इसी के नीचे यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब ये जो काफका की डिपेंडेंसी है ये ग्रुप आईडी बूट की नहीं लगेगी। यहाँ पे ग्रुप आईडी आपको काफका देनी पड़ेगी। इसी तरह से जो आर्टिफैक्ट आईडी है, यहाँ भी बूट की हमें आर्टिफैक्ट आईडी नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। इधर दीजिए काफका, इसको करिए सेव। अब यहाँ पे आते हैं और दो पैकेज बनाते हैं, एक काफका, दूसरा इवेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो इवेंट भी बना लेते हैं। हमें कॉन्फ़िगरेशन क्लास भी रखनी पड़ेगी तो कॉन्फ़िग भी बनाना पड़ेगा, बट वो बाद में बनाएंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम पहले इवेंट लिखेंगे तो काफका एंड इवेंट दो पैकेज बना लेते हैं। किसी भी यहाँ पे पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज। इधर क्लाइंट को हटा दीजिए और यहाँ लिखिए काफका फिनिश। देन इवेंट के लिए भी बनाना होगा तो फिर से राइट क्लिक करके न्यू एंड पैकेज, इसमें DTO को हटाइए और यहाँ लिखिए इवेंट एंड फिनिश। अब इवेंट में एक क्लास बनाते हैं। इस क्लास में वो सारी फील्ड रखी जाती हैं जो इवेंट में जाएंगी, मतलब जो आप ब्रोकर को भेजोगे। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास, इसका नाम यहाँ पे सेट कर दीजिए ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट। अब इसमें हम सारी फील्ड को भेज देंगे जो प्राइवेट फील्ड होंगी। तो इधर सबसे पहले हमें भेजनी होगी इवेंट आईडी। इधर लिखिए प्राइवेट स्ट्रिंग इवेंट आईडी। देन ऑर्डर आईडी भी देनी होगी तो प्राइवेट लॉन्ग ऑर्डर आईडी। देन SKU कोड भी दे देते हैं तो प्राइवेट स्ट्रिंग SKU कोड। देन क्वांटिटी आएगी प्राइवेट इंटीजर क्वांटिटी एंड इवेंट टाइम भी भेज देंगे तो प्राइवेट लोकल डेट टाइम, इसका नाम दीजिए इवेंट टाइम। अब बस इतनी चीज़ें हम ब्रोकर को भेज देंगे जिससे जब भी कंज्यूमर इन डिटेल को लेगा तो समझ जाएगा कि कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस हुआ है, मतलब कितनी क्वांटिटी इन्वेंट्री से रिमूव करनी है, इन्वेंट्री से कम करनी है। अब इसमें हमें एक चीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा, ऐड डेटा, बस इसको कर दीजिए सेव। अब एक पैकेज बनाते हैं कॉन्फ़िग, जिसमें हम टॉपिक का नाम, पार्टीशन, रिप्लिकास, ये सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। तो इसी पैकेज में किसी में भी राइट क्लिक कर लीजिए, न्यू एंड पैकेज। इधर कंट्रोलर को हटाइए एंड दीजिए कॉन्फ़िग। अब इसी पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए काफका टॉपिक कॉन्फ़िग। अब सबसे पहले इसमें आपको एक एनोटेशन लगाना होता है, ऐड कॉन्फ़िगरेशन। देन इसके अंदर एक बीन बना लेंगे। तो इधर आते हैं, पब्लिक, ये न्यू टॉपिक हमें रिटर्न करेगी, इसके लिए इसका रिटर्न टाइप होगा न्यू टॉपिक। इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। देन इसका नाम दीजिए ऑर्डर टॉपिक
अब इसमें टॉपिक बिल्डर के थ्रू हम सारी चीज़ें सेट कर देंगे। मतलब इसमें हमें 3 चीज़ें सेट करनी है, नेम, पार्टीशन एंड रेप्लिकास। तो लिखेंगे रिटर्न टॉपिक बिल्डर। इसमें सबसे पहले दे देंगे नेम, इसमें पास कर दीजिए ऑर्डर इवेंट, देन हम दे देंगे पार्टीशन, तो इसमें दे देंगे 3, देन रेप्लिकास डॉट, इसमें दे दीजिए 1, एंड लास्ट में पूरे ऑब्जेक्ट को कर देंगे बिल्ड। तो इसके लिए यहाँ लिखिए डॉट बिल्ड, इसे कर दीजिए सेव। अब इस पूरे कोड को एक बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने ऐड कॉन्फ़िगरेशन यूज किया है, जिससे ये क्लास कॉन्फ़िगरेशन क्लास बन जाएगी। इसका मतलब स्प्रिंग बूट स्टार्टअप टाइम पे ही इस क्लास को रीड करेगा एंड इसमें जितनी भी बीन्स होंगे उनको क्रिएट करेगा। तो हमें यहाँ पे एक एनोटेशन देना पड़ेगा, एट बीन। अब इस बीन के थ्रू स्प्रिंग मेथड को एग्जीक्यूट करेगा एंड जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा उसको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर करेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे एक मेथड डिफाइन किया है जिसका नाम है ऑर्डर टॉपिक। इस ऑर्डर टॉपिक के थ्रू हम काफका का एक न्यू टॉपिक क्रिएट कर रहे हैं, एक न्यू टॉपिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न में यूज किया है टॉपिक बिल्डर, जो कि स्प्रिंग काफका का एक हेल्पर क्लास है जो टॉपिक को क्लीन एंड रीडेबल वे में डिफाइन करने में हेल्प करता है। अब इसमें हमने 3 चीज़ें दी हैं, नेम, पार्टीशन एंड रेप्लिकास। तो ये जो नेम है ये टॉपिक का एक्चुअल नेम है। ऑर्डर सर्विस इसी टॉपिक पर अपने इवेंट पब्लिश करेगी एंड इन्वेंट्री सर्विस इसी टॉपिक को कंज्यूम करेगी। देन पार्टीशन में हमने 3 मेंशन किया है, इसका मतलब इसके 3 पार्टीशन बनेंगे। एंड रेप्लिकास में हमने 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी 1 रेप्लिका बनेगी, 1 कॉपी बनेगी। तो अभी हम डेवलपमेंट में यहाँ पे 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, बट प्रोडक्शन में इसको 3 करना रिकमेंडेड होता है। अब हम फाइनली बना रहे हैं प्रोड्यूसर। उसके लिए आपको चाहिए होगी एक क्लास, और ये जो क्लास होगी ये काफका के अंदर ही होगी। तो हम आते हैं अपने काफका पैकेज में, यहाँ राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए ऑर्डर इवेंट प्रोड्यूसर। अब ये एक सर्विस क्लास है तो सबसे पहले यहाँ पे एक एनोटेशन लगा देते हैं, एट सर्विस। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी काफका इवेंट की, तो उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं। उसके लिए लिखिए प्राइवेट फाइनल काफका टेम्पलेट। अब इसमें आपको 2 चीज़ें देनी होती, की एंड वैल्यू। तो की में दे दीजिए एक स्ट्रिंग, और जो वैल्यू होगी उसमें होगा पूरा डेटा। तो ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट हमें भेजना है, तो उसी टाइप को यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा। इधर लिखिए ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट, देन इसका नाम दीजिए काफका टेम्पलेट। अब यहाँ पे हम ऑटो ऐड या रिक्वायर्ड आर्क कंस्ट्रक्टर एनोटेशन की यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीधा एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसके थ्रू ये ऑब्जेक्ट आएगा। इसके लिए यहाँ पे लिखिए पब्लिक ऑर्डर इवेंट प्रोड्यूसर, इसमें पास कर दीजिए काफका टेम्पलेट, इसमें देते हैं हम स्ट्रिंग, देन जो वैल्यू का टाइप होगा उसको कर देते हैं ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट, ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट, इसका नाम दीजिए काफका टेम्पलेट, एंड इसी को सेट कर देंगे हम ऊपर वाले काफका टेम्पलेट में, दिस डॉट काफका टेम्पलेट, इसमें सेट कर दीजिए काफका टेम्पलेट। अब इसके बाद बना लेते हैं एक मेथड जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को ब्रोकर के पास पहुंचाएंगे। तो यहाँ लिखिए पब्लिक वॉइड सेंड ऑर्डर इवेंट, इसमें पास कर दीजिए ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट, इसका नाम दीजिए इवेंट। अब जो हमने यहाँ पे काफका टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट लिया है उसमें एक मेथड होता है सेंड, उसी के थ्रू हम ब्रोकर को मैसेज सेंड करेंगे। तो यहाँ आते हैं, इधर लिखिए
काफका टेम्पलेट डॉट सेंड। इसमें अब 3 चीज़ें भेजेंगे, एक होगा टॉपिक नेम, दूसरा की एंड तीसरा वैल्यू। तो टॉपिक नाम था हमारा ऑर्डर इवेंट, तो इधर कर दीजिए ऑर्डर इवेंट। इसके बाद होगा की, तो की में हम भेज रहे हैं ऑर्डर आईडी को, तो इधर लिखिए इवेंट डॉट गेट ऑर्डर आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब वैल्यू में आपको पूरा इवेंट भेजना है, उसके लिए यहाँ इवेंट लिख देते हैं। इसके थ्रू ये जो हमारा ऑर्डर प्लेस इवेंट है, इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट चला जाएगा यहाँ पे। बस इतना करना था, यहाँ सेमीकोलन लगा दीजिए। अब इससे आपका जो मैसेज है वो ब्रोकर को चला जाएगा, मतलब काफका को चला जाएगा, एंड वहाँ से जो भी कंज्यूमर होगा, मतलब अभी इन्वेंट्री सर्विस है तो उसी टॉपिक से सेम मैसेज कंज्यूम कर लेगी। अब ये हिट कब होगा, तो हमने जो ऑर्डर सर्विस बनाई थी उसमें एक मेथड बनाया था प्लेस ऑर्डर। तो जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है उसके बाद हम कुछ ऐसी लाइन लिखेंगे जिससे कि ये हमारा मेथड कॉल हो जाए। तो आते हैं हम अपनी सर्विस में, यहाँ पे आपको ऑर्डर सर्विस इम्पल मिलेगा, इसको ओपन कर लीजिए। अब यहाँ हमने फिन क्लाइंट का यूज जब किया था तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अब यहीं पे हम अपना कोड लगा देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि होगा ऑर्डर इवेंट प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, प्राइवेट फाइनल ऑर्डर इवेंट प्रोड्यूसर। इसका नाम दीजिए ऑर्डर इवेंट प्रोड्यूसर। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर का यूज कर रखा है तो इसका ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं एंड सबसे पहले ऑर्डर प्लेस इवेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑर्डर प्लेस इवेंट। इसका नाम दीजिए इवेंट न्यू ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट। अब इसमें सारी चीज़ें सेट कर देते हैं, इवेंट डॉट सेट इवेंट आईडी, इसमें दीजिए UUID डॉट रैंडम UUID डॉट टू स्ट्रिंग। इसी तरह से ऑर्डर आईडी भी यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी हमें, मतलब सारी फील्ड में डेटा सेट करना पड़ेगा। तो इसके बाद थी ऑर्डर आईडी, यहाँ लिखिए इवेंट डॉट सेट ऑर्डर आईडी। अब हमारे पास ऑर्डर आईडी नहीं है तो हमें ऑर्डर आईडी यहाँ पे निकालनी होगी। यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी भेज तो रहे हैं बट इसको स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको भेजने से पहले कहीं पे स्टोर करते हैं एंड उसी को यहाँ पे हम भेजेंगे और उसी ऑर्डर आईडी को हम यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इधर आते हैं, इधर लिखिए स्ट्रिंग ऑर्डर आईडी, इसमें UUID डॉट रैंडम UUID डॉट टू स्ट्रिंग। अब इससे हमें एक आईडी मिल जाएगी। अब इसी ऑर्डर आईडी को हम भेज देंगे इधर, यहाँ से ये हटा लीजिए एंड यहाँ पास कर दीजिए ऑर्डर आईडी। तो ये ऑर्डर आईडी सेट हो जाएगी इसमें। अब इसी ऑर्डर आईडी को हम यहाँ पे भी सेट कर देते हैं। अब ये कुछ कह रहा है यहाँ पे एरर आ गई, तो ये बोल रहा है स्ट्रिंग टाइप का आपने नहीं बनाया है वहाँ पे। तो इधर हमने एक क्लास बनाई थी, इसको करिए सेव, ये नहीं है, इसको भी सेव कर दीजिए। इवेंट प्लेस इवेंट, मतलब ऑर्डर प्लेस इवेंट। इसमें जो ऑर्डर आईडी है वो लॉन्ग टाइप की है, तो इसको कर दीजिए स्ट्रिंग, इसे करिए सेव। देन आते हैं फिर से सर्विस में। अब हमें यहाँ पे सेट करना है SQ कोड, तो इवेंट डॉट सेट SQ कोड। अब यहाँ पे हमें SQ कोड पास करना है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो ऑर्डर रिक्वेस्ट है इसमें SQ कोड आ रहा है क्या। तो इधर DTO में आते हैं एंड ऑर्डर रिक्वेस्ट, हाँ इसमें SQ कोड आ रहा है, इसी SQ कोड को हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ लिखिए रिक्वेस्ट डॉट SQ कोड, मतलब गेट SQ कोड। अब हमें सेट करना है क्वांटिटी, तो एक बार क्वांटिटी भी चेक कर लेते हैं। तो क्वांटिटी भी आ रही है यहाँ पे, इसी क्वांटिटी को हम यूज कर लेंगे अपनी सर्विस में। कहाँ गई सर्विस हमारी, ये रही ऑर्डर सर्विस, इधर यहाँ पे यूज कर लेंगे
इवेंट डॉट सेट क्वांटिटी, इसमें रिक्वेस्ट डॉट गेट क्वांटिटी, देन इवेंट टाइप भी सेट कर देंगे। तो इवेंट डॉट सेट इवेंट टाइप, सेट इवेंट आईडी नहीं चाहिए, सेट इवेंट टाइप चाहिए। डॉट सेट इवेंट टाइप, इसमें दे दीजिए ऑर्डर प्लेस्ड। अब इवेंट टाइम को भी सेट करना है, तो इवेंट डॉट सेट इवेंट टाइम, इसमें दीजिए लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। अब फाइनली जो प्रोड्यूसर का मेथड है सेंड ऑर्डर इवेंट, उसको कॉल कर देंगे। तो ऑर्डर इवेंट प्रोड्यूसर डॉट सेंड इवेंट प्रोड्यूसर, मतलब ऑर्डर इवेंट, इसमें पास हो गया इवेंट, इसको कर दीजिए सेव। अब ये आपका जब चलेगा तो कॉल हो जाएगा सेंड ऑर्डर इवेंट, एंड ऑर्डर इवेंट सेंड होते ही वो हिट कर देगा काफका को। अब जब काफका में इवेंट पहुंच जाएगा तो जब भी कंज्यूमर को ये इवेंट लेना होगा वो आएगा एंड मैसेज रीड कर लेगा। अब हम अपने कंज्यूमर को भी सेट कर देते हैं, तो उसके लिए हम आएंगे अपनी इन्वेंट्री में। तो इन्वेंट्री सर्विस हमने बना रखी थी, ये रही हमारी इन्वेंट्री माइक्रो सर्विस। इसको ओपन करते हैं एंड फिर से इसमें आपको डिपेंडेंसी लगानी होगी काफका क्लाइंट की। तो पॉम डॉट एक्सएमएल को ओपन करते हैं एंड वही ट्रिक हम यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। यहाँ इसको कर लीजिए कॉपी एंड इसी के नीचे इधर कर दीजिए इसको पेस्ट। अब ये स्प्रिंग बूट नहीं है, स्प्रिंग काफका यूज करना है, काफका। एंड इधर स्प्रिंग के बाद जो भी बूट लगा हुआ है इसको हटाइए एंड इधर कर दीजिए काफका, इसको करेंगे सेव। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो आपने इवेंट बनाया हुआ था, मतलब जो आपने ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट बनाया हुआ था ऑर्डर माइक्रो सर्विस में, सेम आपको इधर भी बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैकेज बना लेंगे। इधर आइए एंड इसी में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज, इधर दीजिए डॉट इवेंट। अब इसी में बना लेते हैं एक क्लास, या क्लास चूज कर लेते हैं। इसका नाम वही देना है जो आपने ऑर्डर माइक्रो सर्विस में इवेंट का नाम दिया था, ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हम जाएंगे अपने ऑर्डर माइक्रो सर्विस वाली क्लास में, इसको कर लेते हैं कॉपी एंड अपने इन्वेंट्री वाली क्लास में इसको कर देते हैं। यहाँ से ये पैकेज हटा दीजिए क्योंकि हमें पैकेज चाहिए होगा अपनी इन्वेंट्री वाला। इसे करिए सेव। अब बना लेते हैं हम एक कंज्यूमर, तो उसके लिए फिर से एक पैकेज बना लेते हैं, न्यू एंड पैकेज। इधर मैपर हटा दीजिए, इसकी जगह लिखिए कंज्यूमर। अब इसी में एक क्लास बना लेते हैं, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए ऑर्डर इवेंट कंज्यूमर। इसमें हम यूज कर लेंगे एनोटेशन, ये एक सर्विस है तो यहाँ पे लगा दीजिए पहले सर्विस। देन यहाँ पे यूज कर लेते हैं रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर का, एट रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर। अब इन्वेंट्री सर्विस को यहाँ पे ले लेते हैं, तो प्राइवेट फाइनल इन्वेंट्री सर्विस, इसका नाम दीजिए इन्वेंट्री सर्विस। अब स्प्रिंग काफका हमें एक एनोटेशन देता है काफका लिस्नर का, जिसके थ्रू हम अपने मेथड को एक कंज्यूमर बना पाते हैं। तो यहाँ पे लिखिए एट काफका लिस्नर। इसमें हम दो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे इसको, एक टॉपिक नेम एंड ग्रुप आईडी। तो पहले हम टॉपिक नेम देते हैं, यहाँ लिखिए टॉपिक्स, टॉपिक का नाम था ऑर्डर इवेंट एंड ग्रुप आईडी में दे दीजिए ग्रुप आईडी, इसमें दीजिए इन्वेंटरी ग्रुप। अब इसके नीचे आपको मेथड दे देना होता है जो मैसेज को कंज्यूम करेगा। तो लिखिए यहाँ पे पब्लिक वॉइड
कंज्यूम, इसमें पास कर दीजिए अपने इवेंट को, मतलब ऑर्डर प्लेस इवेंट जो आपने क्लास बनाई थी, जो कि मैसेज के थ्रू आएगा, जो आपको डेटा मिलेगा। तो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे लिखिए ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट, इसका नाम दीजिए इवेंट। अब इसके थ्रू हम कॉल कर देंगे अपनी सर्विस को। तो इधर लिखिए इन्वेंट्री सर्विस डॉट अपडेट स्टॉक, इसमें पास कर दीजिए इवेंट को। अब अभी हमने ये अपडेट स्टॉक बनाया नहीं है, तो इसको चल के बना लेते हैं अपनी सर्विस में। तो ये रही हमारी सर्विस, इन्वेंट्री सर्विस। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री सर्विस मिल जाएगी, इसे ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे हमने एक मेथड बना रखा है ऐड इन्वेंट्री का। अब हमें यहाँ पे दूसरा मेथड बनाना पड़ेगा अपडेट इन्वेंट्री के लिए। तो इधर लिखिए पब्लिक वॉइड अपडेट स्टॉक, इसमें पास कर दीजिए ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट, इसका नाम दीजिए इवेंट। अब इसके अंदर आप पहले वैलिडेशन दे सकते हो, बट मैं यहाँ पे अभी वैलिडेशन कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। हम यहाँ पे पहले सीधा इन्वेंट्री को फैच कर लेंगे। तो इन्वेंट्री रेपो डॉट फाइंड बाई एसक्यू कोड, इसमें दे दीजिए इवेंट डॉट गेट एसक्यू कोड। अब इसमें हमें एक्सेप्शन थ्रो करनी पड़ती है, एंड ऑप्शनल को हमें यहाँ पे इन्वेंट्री में भी रिटर्न करना होता है। उसके लिए यहाँ पे लिखिए डॉट और इल्स थ्रो, इसमें यूज कर लीजिए लैम्डा। तो लैम्डा साइन के बाद लगाइए न्यू इन्वेंट्री नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एंड इसमें हम अपना एसक्यू कोड पास कर देंगे। तो इवेंट डॉट गेट एसक्यू कोड, देन लगा दीजिए सेमीकोलन। अब ये जो रिटर्न करेगा वो इन्वेंट्री टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे रख लेते हैं इन्वेंट्री, इसका नाम दीजिए इन्वेंट्री। अब स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हैं। उसके लिए पहले हमें करंट स्टॉक पता होना चाहिए। तो इसके अंदर लिखिए इंटीजर अवेलेबल क्वांटिटी, इसमें सेट कर दीजिए जो भी करंट क्वांटिटी अवेलेबल है। तो इन्वेंटरी डॉट गेट क्वांटिटी, एंड इवेंट में जो क्वांटिटी आई है उसको भी निकाल लेते हैं। तो इंटीजर ऑर्डर क्वांटिटी, इसमें निकाल लीजिए इवेंट डॉट गेट क्वांटिटी, देन चेक लगा लीजिए यहाँ पे इफ़ अवेलेबल क्वांटिटी कम है ऑर्डर क्वांटिटी से, तो एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाए। उसके लिए यहाँ पे लिखिए अवेलेबल क्वांटिटी लेस देन ऑर्डर्ड क्वांटिटी, तो हम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, एंड यहाँ पे हमें एरर एक्सेप्शन नहीं चाहिए, रन टाइम एक्सेप्शन काफ़ी है हमारे लिए। इसको कर लीजिए इंपोर्ट, इसमें दे दीजिए एक मैसेज इनसफिशिएंट स्टॉक फॉर दिस एसक्यू कोड, देन क्वांटिटी को कर देंगे अपडेट। तो इस इफ से निकलेंगे बाहर, इसको थोड़ी और ऊपर करते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। अब यहाँ पे लिखिए इन्वेंट्री डॉट सेट क्वांटिटी, इसमें दीजिए अवेलेबल क्वांटिटी माइनस ऑर्डर क्वांटिटी। अब इस अपडेटेड इन्वेंट्री को कर देते हैं हम सेव। तो इन्वेंट्री रेपो डॉट सेव, इसमें पास कर दीजिए इन्वेंट्री, देन सेमीकोलन, इसे कर दीजिए सेव। अब इसके नीचे आप लॉगिंग भी दे सकते हो। तो ये आपका पूरा इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर था, जिसमें ऑर्डर प्लेस होते ही इन्वेंट्री स्टॉक ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी।
अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बची है, हमें दोनों माइक्रो सर्विस की जो एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल है उसमें कुछ कन्फिग्रेशन सेट करनी पड़ेगी, जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं। अब अगर लेक्चर समझ में आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।